Hello everyone, this is Sadhna and today I will discuss EMRS TGT Science Series number 4 and this series is based on NCERT questions. It is very useful for the students, for the teachers, those who are preparing for competitive exams. क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक. स्टमक से जो एसिड सिक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है. स्टमक की जो इनर वॉल होती है वहाँ से म्यूकस का तो सिक्रेशन होता ही है, साथ ही साथ एसिड का भी सिक्रेशन होता है. सो लुक हियर, ऑप्शन ए किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे इंटर अलॉन्ग विद द फूड. हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है जो कई बार फूड के साथ आ जाते हैं. ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है म्यूकस का. म्यूकस का जब कंटिन्यूस सिक्रेशन होता रहता है तो स्टमक पर एक लेयर बन जाती है और यही लेयर क्या करती है, स्टमक की इनर लाइनिंग को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती है. सो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. ऑप्शन सी डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर. तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो मैक्सिमम माउथ में हो जाता है. ऑप्शन डी मेक्स द मीडियम अल्केलाइन. तो एसिड कभी भी बेसिक मीडियम तो क्रिएट करेगा ही नहीं. तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे इंटर अलॉन्ग विद द फूड. Question number 32. The finger-like outgrowths of amoeba helps to ingest food. However, the finger-like outgrowths of human small intestine helps to. अब यदि हम बात करें अमीबा की तो अमीबा सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो फॉल्स फीड यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, इनगल्फ करने के लिए. इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर भी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है. और यही विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है. जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है. और एसिमिलेशन यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं. सो लुक हियर विच वन विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेज. ऑप्शन बी मेक्स द फूड soluble. ऑप्शन सी absorb the digested food. ऑप्शन डी absorb the undigested food. And the correct option is option C, absorb the digested food. Question number 33. The false feet of amoeba are used for. अमीबा में जो false feet होते हैं वो किस यूज़ में आते हैं. Movement only, A. B. Capture of food only. C. Capture of food and movement. Option D. Exchange of gases only. Here the correct option is capture of food and movement. Question number 34. The enzyme present in the saliva. सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे टाइलिन भी कहा जाता है. तो इस सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है, ये किससे कन्वर्ट करता है. ऑप्शन ए फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स. ऑप्शन बी स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. ऑप्शन सी प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स. ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर. And here the correct option is starch into simple sugar. Question number 35. During deficiency of oxygen in tissues of human being, pyruvic acid is converted into lactic acid in the. ह्यूमन बींग में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो ये पायरुविक एसिड रहता है वो कहाँ पर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ए इन द साइटोप्लाज्म, बी इन द क्लोरोप्लास्ट, C in the mitochondria and D Golgi body. And the correct option is साइटोप्लाज्म. जब अब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तब ऐसी कंडीशन में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. क्वेश्चन नंबर 36. डिफरेंसेस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है. ऑप्शन ए दे वर्क ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. दोनों ही डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पर वर्क करते हैं. यस, ओके. ऑप्शन बी दे आर सिक्रेटेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टमक, पेनक्रियाज रिस्पेक्टिवली. यदि हम पेप्सिन को देखें तो पेप्सिन का सिक्रेशन स्टमक से होता है. वहीं यदि हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है. सी ट्रिप्सिन डू नॉट नीड एन एसिडिक इन्वायरमेंट अनलाइक पेप्सिन. यदि हम
ट्रिप्सिन को देखें तो ट्रिप्सिन पेप्सिन पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, और जो पेप्सिन है वो स्टमक में सिक्रेट होता है जहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है। तो जिस तरह का एसिडिक मीडियम पेप्सिन को अपनी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस तरह का एसिडिक मीडियम ट्रिप्सिन को नहीं चाहिए होता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबोव। ट्रिप्सिन जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे ट्रिप्सिनोजेन कहा जाता है। और ये जब ट्रिप्सिनोजेन जो रहता है ये क्या करता है, जब स्टमक से जो प्रोटीन के जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को कंटिन्यूस किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है जो स्टमक से आता है। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्यूलेज एंजाइम इन रूमिनेंट एंड टर्माइट्स ब्रेक। जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो रूमिनेंट्स और टर्माइट्स में सीक्रेट होता है, तो ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सेल्यूलेज है इसका मतलब ये सेल्यूलोज पर वर्क करेगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। अब क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी एसिमिलेशन ऑफ फूड, ऑप्शन सी डाइजेशन ऑफ फैट, ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड आता है तो उसमें कुछ भी यदि वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम दैट डिग्रेड्स फैट एंड ऑयल इनटू सिंपलर फैटी एसिड। कौन सा एंजाइम है जो फैट और ऑयल को सिंपलर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज कोई एंजाइम नहीं है, सेल्यूलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सी एमाइलेज, एमाइलेज सिक्रेट होता है हमारी सलाइवा में। ओके, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज लाइपेज। ओके, एमाइलेज का काम होता है शुगर को स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन पर। ओके, सो हियर द लाइपेज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, पीचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस प्लांट विच फाउंड मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पीचर प्लांट एक तरह का कार्निवरस प्लांट है क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है, तो ये मेनली किस स्टेट में पाया जाता है भारत में। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मेघालय। एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी मेघालय। Thank you so much everyone for watching my video. Like, share and subscribe. Thank you so much.